ब्लैक बॉक्स सोसाइटी और रेड बॉक्स सोसाइटी क्या है? सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए ये लोग जो भी रेड बॉक्स में जाके करना चाहें ये लोग करते हैं। आप अपने पर्सनल अज़ा हमें यहीं पे कट करके दिखाएं। जिन बच्चों के गायब होने का कोई एविडेंस नहीं, वो बच्चे कहाँ जाते हैं? 13-14 साल की जो बच्ची हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो कहाँ जाती हैं? इंडिया की एक बहुत फेमस स्टार थी, किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप डार्क वेब पे जाके एक डांस वीडियो कर दें। कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज्यादा रेव पार्टी कल्चर जो प्रमोट की जा रहे हैं। आई हैव अटेंड वन पार्टी, वहाँ पे अल्कोहल, वहाँ पे ड्रग्स का यूज करना, कपड़ों के नाम पे समझे कुछ नहीं है। एंड द पीपल आर टॉकिंग। मारिया बी ने एक पार्टी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वो मामला बिल्कुल ठप हो गया। The third eye over here, दज्जाल, and ये कपड़े और ये परफॉर्मेंस। फेमस लोग जो हैं वो डिफरेंट सिंबल्स बनाते हैं। इंस्टाग्राम इल्यूमिनाटीज के नेम से जो है वो प्रॉपर पेज बना हुआ है। 8 मिलियन पीपल आर फॉलोइंग दिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे क्या वाकई में 2030 तक दुनिया का निज़ाम बदलने वाला है। डार्क वेब, सीक्रेट सोसाइटीज़, एआई, डिजिटल करेंसीज, गवर्नमेंट्स, ये तमाम चीज़ें क्या मिलकर एक नया ग्लोबल सिस्टम तो नहीं इंट्रोड्यूस करवाने वाले? इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट समराना शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, सुपर गुड, हेल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा समराना, सबसे पहले हम बात करेंगे डार्क वेब के ऊपर। ऑडियंस को बताइएगा आखिरकार डार्क वेब क्या है। और बहुत सारी ये भी बातें सामने आती हैं कि डार्क वेब के ऊपर इंसानों की ज़िंदगी को ऑक्शन भी किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ट्रू, बिल्कुल जी, आपने बड़ा एक जिसे कहते हैं सेंसिटिव सा टॉपिक है। और इस पे पहले तो मेरे ख्याल से इस पे कभी बातें इस तरह से ओपनली नहीं होती थी, बिकॉज ये कहते हैं कि एक लिमिटेड चीज़ थी जिसकी लिमिटेड असेस थी। देखिए, जब भी डार्क का नेम आता है ना, तो डार्क मीन्स के वेरी सिक्रेटिव, ऐसी चीज़ जो मे बी द डार्क कनेक्टेड टू द डार्क एनर्जीज, हम कह सकते हैं कनेक्टेड टू द डार्क थिंग्स कह देते हैं। आप देखिए, नाम ही उस तरह से बनाया गया कि डार्कनेस को मद्देनजर रखते हुए। डार्कनेस क्या है? नेगेटिविटी, मायूसी या कुछ इस तरह की चीज़। अच्छा जी, अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं डार्क वेब की, तो इन 60s में जब जंग चल रही थी रशिया और अमेरिका के बीच में, तो वहाँ पे ये लोग जो थे, जो इनकी कोडिंग की जो लैंग्वेज थी, या ये लोग चाहते थे कि इनके जो सीक्रेट्स हैं, जो सीक्रेट्स मिशंस हैं, या उनकी जो सीक्रेट चीज़ें हैं, उस तक जो है वो असेस ना की जा सके चीज़ें। देन आफ्टर दैट दे क्रिएटिव एक कोडिंग जो लैंग्वेज है, जिसे कहते हैं सीक्रेट लैंग्वेज, या जो डार्क वेब जो था इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से हुआ था। ठीक। कि ऐसी चीज़ें जिन तक रसाई मुमकिन ना हो इजीली, ऐसे कोड्स या ऐसी डार्क चीज़ें जो कि उनके सीक्रेट्स थे। ठीक है। देन द रशियन इंट्रोड्यूस दिस थिंग, जिसको आई थिंक डी कोड भी किया गया था बाद में। ये वर्ल्ड वार 2 की मैं बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई। देन आफ्टर दैट जो है ये जो सब चीज़ें थी, ये जो वेब था, ये फिर जो है ये हत्थे चढ़ गया जो क्रिमिनल्स थे। ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली कि आप यहाँ पे असेस नहीं कर सकते, कोई आपको जान नहीं सकता कि कौन यूज कर रहा है। कुछ लोग हैं जो ऑडियंस में से हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दी ब्लू ट्रुथ डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह मोटिवेशन मिलती है किसी को उसकी एप्रिसिएशन पे, इसी तरह हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें लाइक करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें। किसका नेम है, क्या चीज़ है, यहाँ पे अच्छा। आप असेस ही नहीं कर सकते। तो वो सपोज इनको लीगल करना पड़ा। ठीक है। इन 80s में जाके जो है वो इन पे जो भी हाई प्रेशर्स थे या जो भी चीज़ें थी, इनको ये चीज़ें जाके जो है वो डार्क वेब या सॉफ्ट वेब जो है वो इनको लीगल करना पड़ा। अब जब ऑब्वियसली ये एक क्रिमिनल्स के लिए, तो आप ये समझे कि एक बहुत अच्छा एक चीज़ होगी कि आपने जब अपनी क्रिमिनल टाइप एक्टिविटीज़ जिन्होंने भी करनी है उनके लिए डार्क वेब इज़ लाइक अपॉर्चुनिटी। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही कि हम हिडन अपनी आइडेंटिटी के हिडन साथ। आइडेंटिटी के साथ जो है वो हम जिस तरह के भी क्राइम करेंगे वो हम इस आइडेंटिटी के साथ करेंगे। तो वो उनको समझे कि अपॉर्चुनिस्ट थे वो, उन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो अवेल कर ली गई। इन अगर 80s की भी बात करें, तब भी ये चीज़ें जो थी इस तरह से ओपन नहीं थी। नोबडी नोज व्हाट इज़ डार्क वेब, व्हाट इज़ रेड रूम, व्हाट इज़ ब्लैक रूम,
कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। इवन अगर हम बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, यहाँ अच्छा, पे वो समराना वो कैसे होती है? पहले तो आप ये बता दें कि डार्क वेब और जो सरफेस इंटरनेट है, उसमें क्या डिफ़रेंस है? किस तरह से हम उसको डिफ़रेंशिएट कर सकते हैं कि जो ऑडियंस देखने वाली उनको पता चले कि डार्क वेब हर बंदा एक्सेस नहीं कर नहीं कर सकता? सकता। अच्छा, दिस इज़ स्पेसिफिक जो हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, ठीक है? वहाँ ठीक, पे लोग भी, आम बंदा वहाँ पे जो है वो लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक। अगर आप एक दफ़ा लॉगिन कर लेते हो, अगर आप फँस जाते हो, तो आप ये समझें कि आपका 90% जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपका 90% मोबाइल आपका हैक हो चुका है। आपकी 90% जो है वो ज़ाती ज़िंदगी जो है उसी टाइम पे हैक हो जाती है, ठीक है? इसीलिए मैं वेबसाइट्स नहीं बताऊँगी, बिकॉज़ ये ना हो कि आपको पता है हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो जेन ज़ी लोग हैं, वो हुँ। बहुत क्यूरियस हैं। येस, तो टू अगर नो। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली मैं बताऊँगी तो वो जो है वो क्या पता मे बी वो असेस करें, क्योंकि मैं जब भी मैंने इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हम तो जो है क्या वो कैसे अक्सर असेस करें। स्पैम लिंक्स भेजे जाते हैं, क्या वो डार्क वेब के लिंक्स होते हैं या फिर वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है? डार्क वेब के लिए एक्सेस करने के लिए आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि ये लिंक है और फिर ही मतलब कि हर बंदा उसके ऊपर नहीं जा सकता जैसे अच्छा, कि ये नहीं हम ठीक, उसमें कर सकते कि आपको कोई टाइप का जो लिंक आया वो मे बी द कनेक्टेड टू दिस थिंग, ठीक है। ठीक है? अब जब हम अगर बात करते हैं सर्फ वेब की, तो वो हमारे पास जो है कि यूजुअली जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो जो हम यूज़ कर एआई रहे हैं, यूज़ कर यस। रहे हैं। अब आप देखिए, हम सर्फ वेब की जब बात करते हैं, तो जो हम सोच रहे होते हैं या जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं, हुँ, सपोज़ आपने कुछ भी रिसर्च किया, तो उससे रेलेवेंट सारी रील, सारी चीज़ें जी, हमें वही आना शुरू हो जाती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आप सोचें कि ये सिर्फ जो है हम सर्फ वेब की बात हुँ, कर रहे हैं जो हुँ, हमारे पास मेन स्ट्रीम में मौजूद है। मौजूद है। और आप अगर यही करें कि अगर हम डार्क वेब पे जाके वो हुँ, मतलब वो किस किस कदर जो है उसका इम्पैक्ट होगा और किस कदर हमारी ज़ाती ज़िंदगी तक की चीज़ें जो हैं वो ओह असेस कर गॉड! लेगा, हमारी लोकेशन, हम कहाँ पे बैठे हैं, हम कितने बंदों में बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़, वही मैंने आपको कहा है कि जैसे आपका लॉगिन हुआ है ना, 90% आपकी ज़ाती ज़िंदगी और आपका मोबाइल जो है वो हैक हो जाता है। अच्छा समराना यहाँ पर मुझे ये बताएगा कि ब्लैक बॉक्स सोसाइटी और रेड बॉक्स सोसाइटी क्या है? अच्छा, जैसे ये मतलब ना, ये तो बात करते हुए भी ना आपको गूज़ बम्स आ जाते हैं कि रेड बॉक्स सोसाइटी, तो मैं बताने में भी थोड़ा हेजिटेट हो जाऊंगी कि वहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक, रेड बॉक्स सोसाइटी में आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो साइकोपाथ्स हैं, ठीक है? ठीक। ये लोग जो हैं वो वीडियोस या फिर जो है वो लोगों तक असेस, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज़, इवन अपनी अपनी जो है वो सैटिस्फैक्शन के लिए, अपनी हुँ, जो हम ये कह सकते हैं सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन के लिए, ये लोग जो भी रेड बॉक्स में जाके करना चाहें ये लोग करते हैं। हुँ, लाइक इसमें है कि मे भी आपको कोई बंदा ये कहे कि आप अपने अज़ा काट दो, पर्सनल, कान आप काट दो, आप अपनी जो है वो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स जो है वो उसको कट करें, और छोटे बच्चों के साथ जो है वो सेक्सुअली अपनी ओके। डिज़ायर्स का जो है वो, या मैं, अच्छा, ज़्यादा जो है इस रेड बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा यहाँ पे साइकोपैथ्स हैं। ठीक, जो लोग जो हैं वो अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है मुलव्विस हैं। ओके। तो जो जो कि बताते हुए भी जो है आपको हुँ, शर्म आती है कि इस तरह सच की जो बात। चीज़ें हैं बच्चों के साथ, फिर इसमें यंग लड़कियां अच्छा हैं। समराना यहीं पर आप ऐड कर दीजिएगा, हमने देखा है कि रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर रेप के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं और छोटे ट्रू। बच्चों के साथ 6 साल के मासूम बच्चे, कोई 7 साल का मासूम बच्चा। अभी आपने रिसेंटली वाक़यात देखे होंगे, उनको भी कोट करें और मुझे बताइएगा कि कैसे डार्क वेब के ऊपर ये अपना किरदार अदा करते हैं, क्या रोल प्ले करता है डार्क वेब इसके अंदर? बिल्कुल ट्रू। जैसे बड़ी चीज़ें, अभी बड़े इंसिडेंट सुनने को आए हैं। एक कराची का इंसिडेंट है, मोहम्मद वली के नाम से जो बच्चा है जी, जी। जिसकी डेथ हुई, वो उसके साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती की गई। एंड बहुत एक शर्म की बात ये है कि लाइक फर्स्ट टाइम जो जो अटेम्प्ट किया गया, ही इज़ अलाइव। देन हुँ, सेकंड टाइम जो अटेम्प्ट उसके साथ किया गया वो उसकी बॉडी के साथ किया गया आफ्टर डेथ, ठीक है? एंड दीज थिंग्स, ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लिंक हैं। फिर यह है कि इंडिया में बहुत सारे इंसिडेंट इस तरह के जो है वो हुए हैं, वो भी मे बी जो है वो इसी से कनेक्टेड है। हुँ, जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ इस तरह हुआ कि किसी औरत ने जो है वो चिटिंग करते हुए अपने हस्बैंड को पकड़ा, हुँ। फिर जो है वो उसकी बॉडी को कट करके, अब ये आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं या ये चीज़ें आ हुँ, कहाँ से रही हैं? आप ये सोचो ना कि ये हुँ। आइडियाज़, ये क्रिमिनल्स को ये कहाँ से आ रहे हैं?
बिकॉज ओके कौन सा जो ह्यूमन है वो इस तरह की चीजें सोचता होगा। दैट मीन्स यू आर सेइंग कि डार्क वेब के ऊपर इस तरह They की are- चीजें बिल्कुल कही जाती हैं और फिर easily, ये दुनिया में हमारे सामने आ वेरी रही हैं। इजीली, क्योंकि देखिए रेड रूम्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मे बी वो आपको कहेंगे कि आप अपने पर्सनल अज़ा हमें यहाँ यहीं पे कट करके दिखाएं, ठीक है। फिर वहाँ पे ये होता है कि लड़कियाँ जो यंग लड़कियाँ हैं, 13 ईयर की लड़कियों की वीडियोस वहाँ पे लाइव चल रही होती हैं, आपसे लाइव में वो कुछ भी फरमाइश कर सकते हैं। फिर ये कि छोटे बच्चे 3 या 4 साल के बच्चे, जिस तरह भी मैंने आपको इंसिडेंट बताया ये वाला, तो ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? ये आइडियाज़ ऑब्वियसली दे आर कनेक्टेड टू, देखो पाकिस्तान इस चीज़ से बाहर तो नहीं है ना, वर्ड से, या ठीक है। या फिर इंडिया की मैं बात करूँ, इंडिया इस चीज़ से बाहर तो नहीं है ना, दे गेट द आइडियाज़ फ्रॉम देयर, ये वहां से, या फिर ये लिंक भी हो सकता है। मे बी ये पूरी वीडियो जो है वो सारी इस चीज़ की बन के आपकी डार्क वेब में जाती है और आपको अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है। अच्छा, इस मामले में बताऊं, दो बहुत मेन केसेस भी थे। जैसे पाकिस्तान के तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक केस था, एक टेक्सला का जो केस था जहाँ पे जिनसी हेरासमेंट, बच्चों बिल्कुल की जातियाँ और लड़कियों की वीडियोस। बिल्कुल अब वो वीडियोस कौन खरीदता है? वो वीडियोस जाती कहाँ थी? Oh God. डार्क वेब। देखें, खरीदने वाला तो खरीदार तो हमारे पास मौजूद है ना। तो लाइक वी आर कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड। अभी सरगोदा में जो भी एक केस हुआ सरगोदा बच्ची के में, साथ, हाँ कितना डिस्टर्बिंग देखें, केस था। बिल्कुल सरगोदा में केस हुआ। फिर एक और अभी इचरा में भी केस हुआ इचरा में बच्ची की एक वॉशरूम केस से हुआ है लाश मिली। बच्ची का, एंड वहां पे उसकी गर्दन पे कहते हैं निशान। एंड सरगोदा वाला केस तो आप देखें कि एवरीबडी नोज। यस आप देखें ये जो है लड़के, इन्होंने कहाँ से आइडियाज लिए कि हम ये क्राइम करेंगे। एंड मे बी ये जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वीडियोस जो हैं वो वहां तक गई हो, डार्क वेब तक। एंड प्लीज़ प्लीज़ एक बात मैं जो है ना अपनी जनरेशन को, अपनी आपके जो है प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बिल्कुल। मैसेज भी देना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों की वीडियोस, पिक्चर्स बिल्कुल भी जिस तरह। अच्छा, एक और मैं आपको इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। किसी जो है वुमेन ने अपने बच्चे की नहाते हुए जो है ना वीडियो फेसबुक पे डाल दी, लाइक इन अ फनी वे, कि बहुत क्यूट सा बच्चा था, छोटा 3 साल का बच्चा है, तो उसके लिए फनी वे में उन्होंने टिकटॉक या फिर जो है वो फेसबुक पे डाल दी। अब द सेम वीडियो जो थी वो डार्क वेब पे अवेलेबल थी, ओके ठीक है। सेम वीडियो वही जो वहां डाली है, वो एज इट इज वहां पे मौजूद। एज इट इज जो थी वो वहां पे मौजूद है, ठीक है। अब आप सोचो, और वो रेड रूम में चल रही है। अब रेड रूम में कोई भी बंदा आके वहां पे डिमांड करता है ये बच्चा हमें चाहिए। कोई भी साइकोपैथ आके आपके बच्चे की कोई पिक्चर किसी कोई लाइक करता है। अब वो लोग मिलियनियर टिलियनियर हैं, वो आराम से आपका बच्चा उठाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका बच्चा सफ़ा हस्ती से गायब हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो अपने क्यूट क्यूट बच्चों की पिक्चर्स और इस तरह की वीडियोस, और इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं, अब वो हमारी नॉलेज में नहीं है, ठीक है। इस तरह के कई जैसे बच्चे गायब होते हैं, वो कहाँ गायब होते हैं? यस नोबडी नोज। कई ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल, चले ये इंसिडेंट तो हम कहें कि लोगों के सामने आ गए, मंजर आम पर आ गए, लेकिन कितने इस तरह के हजारों केसेस जो हैं हर थाने में फाइल है, जिन बच्चों के गायब होने का कोई एविडेंस नहीं। वो बच्चे कहाँ जाते हैं? या हमारी जो 13-14 साल की जो बच्ची हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, वो कहाँ जाती हैं? जिनके बारे में जो लापता हैं। थाउजेंड्स ऑफ केसेस जो है बड़ी सिटीज में, छोटी सिटीज का तो काउंट ही नहीं है ना, वहां पे तो मतलब है ही नहीं कि बच्चा गायब हो गया, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और बड़े शहरों में तो इस तरह के कई हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो अपने बच्चों की पिक्चर्स जो हैं ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, मैं तो बिल्कुल मना करूँगी कि आप जो है वो मत डालें, क्योंकि कोई साइकोपाथ देखेगा, वहाँ से आपका बच्चा कब जो है वो डार्क वेब में चला जाए, कब आपके बच्चे की वीडियो जो है रेड रूम में चली जाए, कब वहाँ से कोई डिमांड आ जाए और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकोगे। लेकिन समराना, ये तो आपने बच्चों की बात कर ली। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा ही पोस्ट कर रहा होता है, बल्कि अपनी हर चीज़, क्या आज यहाँ गया, आज ये किया। तो फिर क्या इन लोगों की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? क्या ये वीडियोस, पिक्चर्स डार्क वेब पे भी जाती होंगी या जा सकती हैं? बिल्कुल, मैं आपको 100% कह रही हूँ। बल्कि हम इस पे एक इंसिडेंट भी मैं आपको बताती हूँ। इंडिया की एक बहुत फेमस, नाम नहीं हम लेंगे, जो है वो स्टार थी, जिनका जो है वो स्टारडम बहुत अच्छा था। देन आफ्टर दैट उन्हें काम मिलना बंद हो गया। तो किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप इस तरह से डार्क वेब पे जाके एक डांस वीडियो कर दें। एंड शी डिड द डांस वीडियो वहाँ पे, ठीक है।
और शी अर्न मनी। वहाँ पे लाइव जो लोग बैठे होते हैं वो आपका डांस या फिर आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं और फिर आपको जो है वो वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। एंड चलो उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ठीक है मेरे पास काम तो है नहीं, तो ये एक जो है वो इजी सोर्स ऑफ मनी है। तो शी वेंट देयर एंड वेरी नेक्स्ट डे वही जो है उसकी वीडियोस जो थी वो डार्क वेब पे वायरल थी एंड वो न्यूड उसका डांस था। एंड एट दैट टाइम व्हेन शी परफॉर्म शी वेयर कपड़े, अच्छा। उसने वो कपड़े पहने हुए थे। और फिर जो है आफ्टर दैट जो उसकी जो वीडियोस वायरल हुई हैं और वो सारा कुछ हुआ है, तो वो लाइक आप देखें एआई जनरेट करता है आपकी चीज़ें। जिस तरह से पिक्चर आपने हॉलीवुड स्टार्स के साथ करनी है, बॉलीवुड स्टार, तो कब आपके कपड़े उतर गए, कब आपकी चीज़ें हो गई। तो अब फिर ये इससे लाइक तो आप अगर टिकटॉक लाइव की बात करें, आप डांस की बात करिए, True. वहां पर तो हर दूसरी लड़की अपने पनिशमेंट्स करने मुझे के लिए लगता लाइव है, डांस कर मैं रही आपको होती है। बताऊं, मुझे तो लगता है लाइक टिकटॉक इज कनेक्टेड टू डार्क वेब। ये पता एग्जैक्टली नहीं ऐसे क्योंकि आपने बोला ना कि उसमें वो बिल्कुल पेमेंट करते हैं, तो टिकटॉक लाइव इज एग्जैक्टली लाइक दैट, गिफ्ट्स सिमिलर आपको कर थिंग्स। रहे हैं। देखिए सही। अब ये कहें कि ये थोड़ा इसमें आता है कि इसमें थोड़ी एक्सट्रीम चीजें हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए टिकटॉक लाइव पे आई थिंक कुछ तो Violations वगैरह रिस्ट्रिक्शंस का हैं होता होगा। कि आप Yes. मेरे ख्याल से गाली नहीं दे नहीं दे सकते या सकते, फिर yes. आप न्यूड कुछ चीजें हम्म। नहीं कर सकते। बट इन अ डार्क वेब एंड रेड रूम्स में दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन ठीक कि है। आपको जो है वो न्यूड डांस मिल जाएंगी, न्यूड डांसर्स मिल जाएंगी, न्यूड ऐसी लड़कियां मिल जाएंगी जो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी कर रही हैं। लाइक दो दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। Yes. और फिर ये कि सिलेक्ट भी वहां से होती हैं चीजें कि हम्म। लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से आके सिलेक्ट करते हैं, देन दे रेट द एंटरटेनर Yes. और फिर उसके बाद उसको वहीं पे जो है उसका ट्रेडिंग हो जाती है। अच्छा समराना, फिर ऑपरेट कौन कर रहा है और जो पैसा वहां पर आ रहा है वो किसके पास जा रहा है, फायदा किसको हासिल हो रहा है? देखिए अब ये चीज़ें ऐसी तो नहीं है कि ये सिर्फ एक कंट्री या एक मुल्क के साथ लिंक हैं या एक चीज़ें जो है, हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी जो है वो ब्लैक मनी को वाइट भी जो है वो यहाँ पे किया जाता है, या वाइट मनी को जो है वो ब्लैक भी अगर किया करना है जाता है। तो दीज प्लेटफॉर्म्स आर वेरी फेमस फॉर दीज थिंग्स। तो यहाँ पे फ़ायदा तो ऑब्वियसली सबको, जैसे मैंने आपको कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जब हो रही है तो वो कितने बड़े पैमाने पे हो रही होगी। और जो मैंने आपको ऑल द साइकोपैथ्स आर देयर। अब मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल का अगर हम बिल्कुल, जिक्र बिल्कुल, करते हैं, द सिमिलर थिंग्स आर हैपेंड। तो आप देखें वर्ल्ड के कितने बड़े बड़े नाम जो थे जब रिवील हुई हैं ये चीजें, जो प्रिंस एंड्रयू, जो देखें और इसमें बिल क्लिंटन, सऊदी कुछ लोग थे Yes. एंड दिस पाकिस्तानी नेम्स भी, कुछ इंडियन के जो है वो इवन नेम बड़े बहुत आए सारे हैं, लोग नाम लाइक बहुत बड़े बड़े नेम, ऐसे लोग जो हम ये कहें कि पूरा दुनिया चला रहे हैं, पॉलिटिशियंस और जो पॉलिटिशियंस, लाइक यही लोग जो है ना वर्ल्ड अगर कंट्रोल हम कहें तो यही लोग कर रहे हैं। सही बात। तो जब ये लोग इन चीजों से कनेक्टेड हैं तो आप सोचो कि पैसा तो यही लोग बना रहे हैं, पैसा यहीं से आ रहा है और यहीं से जा रहा है, तो ये गेम जो है वो बहुत ऊंची गेम है। ऊंची गेम है, सही है। अच्छा अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, हम बात करेंगे रेव पार्टीज के ऊपर। आपने देखा है कि लाहौर के अंदर और कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा रेव पार्टी कल्चर जो प्रमोट की जा रहे हैं। कुछ ऐसे कैफ़ेज़ भी बन गए हैं जहाँ पर ऑल नाइट डांसिंग भी की जा रही है, वहाँ पर ड्रग्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कौन प्रमोट कर रहा है और क्या एजेंडा है इसके पीछे? अच्छा, जब भी ये चीज़ आती है ना तो मैं कहीं ना कहीं कहती हूँ कि सिक्रेटिव सोसाइटी से या फिर डार्क वेब से इनका कहीं ना कोई लिंक होता है। मैं ये बोलूँ कि इनिशियल स्टेप्स हैं किसी को ट्रैप करने के या फिर जो है वो जनरेशन को जो है इस तरफ लाने के। ये इसको कहूँगी पहला स्टेप ये चीज़ है। बिकॉज देखिए हमारे पास एंटरटेनमेंट के नेम पे कुछ भी नहीं है। अभी अगर आप देखें ना तो हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना हमारे बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ है। तो ये जो है वो इजी जो है वो ट्रैप्स हैं। ठीक है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो बहुत इंस्पायर होती है इन चीज़ों से। और देखिए जैसे म्यूजिक, ड्रग्स, ये जो है वो ट्रैप करने के मैं बोलती हूँ इनिशियल स्टेप्स है। ठीक है। और बिल्कुल आपको जो है वो अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकी फंडिंग कौन जनरेशन कर रहा होगा? देखें ये जो सारी फंडिंग आ रही है ना ये जो है पीछे यूके या यूएस के कुछ लोग हैं। मतलब क्या आप कह रही हैं कि जो इंटरनेशनली यहाँ से फंडिंग हो रही है, दूसरी कंट्रीज से जो है वो फंडिंग हो रही है। ठीक है। देन जो है लाइक ये कल्चर इतना आम है। आप देखें हमारी बड़े बड़े नाम, अभी कुछ आई थिंक कोई हमारी एक्ट्रेस है
जिनकी पार्टी पे वो हुआ, आप देखिए क्या कर लिया किसी ने, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ। देन अब हम अपने मीडिया की ज़रा मतलब थोड़ी सी खिंचाई होनी चाहिए कि वही मीडिया उसी लड़की को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, जो मतलब एवरीबडी नोज, एंड वो इतना ओपनली आके लड़कियां जो है, अब देखें आप इंटरव्यूज के लिए किनको बुलाते हैं, डांसर्स लोग। को बुला रहे हैं, जो डांसर्स ट्रेंडिंग में जो है डांसर्स आके, मतलब ये कौन सा लेवल है आपका? ये तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा आप इन चीज़ों को प्रमोट कर, आप अपनी जनरेशन को क्या इंस्पिरेशन दे रहे हो? बिल्कुल। आप ये इंस्पिरेशन दे रहे हो कि आप डांस करो एंड गेट इजी मनी, Yes. आप ये इंस्पिरेशन दे रहे हो कि आप जो है वो पार्टीज कराओ एंड आपके पास पावर है और आपका कोई कुछ नहीं अच्छा बिगाड़ समराना, सकता। आप तो इसके बारे हाँ। में बहुत ज्यादा बात करती हैं, हाँ। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिल्कुल। बात करती रहती हैं, तो आपको क्या कभी किसी ने अप्रोच किया? बिल्कुल ऐसा है, 100%। आई हैव अटेंड द वन पार्टी जो जिसे क्या हुआ कहते वहाँ हैं पे? इनिशियल, देखिए लाइक कॉस्ट्यूम ड्रामा हम कह सकते हैं। फिर वहाँ पे लाइक इस तरह का म्यूजिक बजाते हैं कि आपका ब्रेन ट्रैप हो जाता है, ठीक है। Oh लाइक ऐसी कुछ चीजें हैं कि आप अगर स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं हो, ठीक है, आप इजीली यू आर गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ड्रग्स, अब फोन तो आपसे गेट पे ही ले लेते हैं ना, बिकॉज वहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम होते हैं आपके, मे बी कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस, उनके बच्चे या इस तरह से सब इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, तो फोन तो आपसे गेट पे ही ले लिए जाएंगे ना। देन आफ्टर दैट अल्कोहल, वहाँ पे ड्रग्स का यूज करना, कपड़ों के नाम पे समझे कुछ नहीं है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट इंटीमेसी के जो सीन्स, आप ये सोचो, मैं बहुत सरप्राइज हुई हूँ, 13-14 साल की जो बच्ची हैं, दे अटेंड दीज पार्टीज, एंड जो है वो वहाँ पे बड़ी जो है वो नाजेबा हरकत, अगर मैं कहूँ तो, लाइक दो थिंग्स आर वेरी कॉमन एंड द पीपल आर टॉकिंग, द मोस्ट ऑफ द पीपल दे सेड वी आर एथियस्ट, वी डोंट बिलीव ऑन गॉड्स, हमारा गॉड पे बिलीव नहीं है, और हम लोग जो है तो वो, ये एक नया ट्रेंड है हाँ, कि जब किसी से पूछो तो वो अपने आप को कहता है कि मैं एथियस्ट हूँ। Why? आई डोंट बिलीव ऑन गॉड। अच्छा आप देखें, जब हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं ना, ये फ्री मेसन्स का कॉन्सेप्ट था, Okay. ठीक है, द सीक्रेटिव सोसाइटी जहाँ से स्टार्ट हुई, फ्री मेसन्स का ये कॉन्सेप्ट था कि वी डोंट बिलीव ऑन द एनी गॉड्स, हम किसी मजहब को नहीं मानते, हम किसी किताब को नहीं मानते, हम सिर्फ ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं। देन आफ्टर दैट यही चीज़ों को लेके जो है एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो चीज़ें हुई, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ, नाम ले लेती हूँ अब मैंने बड़ी जगह पे लिए, इल्यूमिनाटीज, तो कॉन्सेप्ट जो था वो यहाँ से आया है, ठीक है। ठीक है। फ्री मेसन से स्टार्ट हुआ, देन वेंट टू दैट द सीक्रेटिव सोसाइटी, फिर उसके बाद जो है अभी आप देखें, मैं तो बोलती हूँ हमारे ब्लड में ना अब ये चीज़ें हैं, हर घर में एक बंदा जो है लिंक टू दिस सोसाइटी, एक बंदा हर घर में। Oh God, और ये बड़े बहुत बड़ी बात आप कह रही बिल्कुल, हैं। मैं मतलब मेरी रिसर्च है, मैंने चीजें इस पे जो है वो बहुत डीपली वो की हुई हैं। अच्छा अगर मैं ये पूछूं मैं कभी अगर गायब हो जाऊं ना, तो प्लीज इसी प्लेटफॉर्म पे God. बता देना कि मुझे इन लोगों ने गायब किया, क्योंकि मुझे बहुत थ्रेड्स आती हैं मुझे दूसरे नंबर से कि प्लीज इस पे बात करना छोड़ दें, इस पे इंफॉर्मेशन देना छोड़ दें। और बड़ी मैं आपको एक मजेदार बात बताऊंगी के बजाय ये कि हमारी जनरेशन जो है वो इन चीज़ों को अवॉइड करे, हम इंफॉर्मेशन इस तरह से दे रहे हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को बचा लें, प्लीज़ इस तरफ ना जाएं, इन पार्टीज़ में ना जाएं, आपको ट्रैप किया जाता है हसीन लड़कियों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपको ट्रैप किया जाएगा। अब मुझे इनबॉक्स में क्या मैसेज आते हैं जो कि मैंने एविडेंस के तौर पे लगाए भी हैं बहुत दफ़ा, हाउ कैन वी बी द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, हम कैसे जो है इनसे कॉन्टेक्ट अच्छा करें। लोगों को आप ये क्लियर कर दें कि इसके अंदर लोग समझते हैं कि पार्ट ऑफ सोसाइटी होने के बाद उनको बहुत पैसा मिल जाएगा, तो ये आप क्लियर कर दें कि उसके लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप इस ट्रैप में फंस गए हो, एक तो आप ब्लैकमेल होगे बहुत बुरे तरीके से, आप उससे बाहर कभी नहीं आ सकोगे। इनिशियली आपको छोटे टास्क दिए जाएंगे, देन आफ्टर दैट आपकी डेथ और आपका ड्रग्स में इन्वॉल्व होके सुसाइड कर लेते हैं, गायब हो जाओगे इस दुनिया से, सफाई हस्ती से गायब हो जाओगे। बहुत फैसिनेट करेगा जी, बड़े मशहूर हो गए। देखें मशहूर लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, अगर आम बंदा इसमें वो ट्रैप होता है तो वो फिर समझे आपने अपनी डेथ को खुद जो है इनवाइट किया है कि आओ मेरी जिंदगी बर्बाद करो। तो प्लीज आप जो है इसका पार्ट ना बने और बचाएं, इस चीज से बचें जितना हो सके। अच्छा समराना, जब आप पार्टीज अटेंड करते हैं तो आपको भी इन ग्रुप्स के अंदर शामिल होने की किसी ने कभी इनविटेशन दी है? मुझे
मैंने कोइंसिडेंटली पार्टीज नहीं पार्टी ठीक है, पार्टी, ओनली वन एक पार्टी। ऐसी पार्टी जो कि मैंने ठीक है। कोइंसिडेंटली जो है वो उसका मैं पार्ट बनी, ठीक है। बर्थडे पार्टी का। एंड देन बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था कि ये ऐसी चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च के तौर पे खुद जाके जो है ना ये चीज़ें देखी। आप बिलीव नहीं करोगे, हर हफ्ते मुझे लगता था कि शायद मे बी वंस इन अ ब्लू मून ये सीन होगा, हर हफ्ते इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। बड़े शहर तो गढ़ है ना, लाइक कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, लाहौर की बात ये करें। अभी रिसेंटली मैं कोट करना चाहूंगी, मारिया बी ने एक पार्टी बिल्कुल। को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, बहुत बिल्कुल। True. उसके ऊपर आवाज उठाई, लेकिन वो मामला बिल्कुल ठप हो गया। देखें, जब भी ऐसे मामलात आते हैं ना तो वो अब आप वो सर्च करना, वो पार्टी वो नहीं है यूट्यूब पे भी वो कहीं आप नहीं है। चीजें, क्योंकि देखिए गायब कर देंगे। इतने बड़े बड़े जब लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो कैसे आप इनको कर सकते हो? इस पे तो बात करना भी ये कि आप दावत दे रहे हो खुद को दावत। कि आओ जी केसेस हो जाते हैं Oh आपके God. ऊपर बड़े बड़े, तो इस पे अवॉइड करना, आपने बात नहीं सही कह रही हैं। करनी। अच्छा, ये अगर मैं पूछूं कि बड़े फेमस लोग जो हैं वो डिफरेंट सिंबल्स बनाते हैं, और क्या वो सिंबल से इंडिकेट कर रहे होते हैं कि वो इन सोसाइटीज का पार्ट हैं? अगर आपके पास इसके बारे में कोई ट्रू, इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। देखें, हमारे जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमें इन चीज़ों से बचाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको, हमारी जनरेशन उनको आइडियलाइज कर रही होती है, बिल्कुल। ठीक है। तो हम बिकॉज एज ए क्या कहते हैं नेशन, या एज ए एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो शहरी, आपकी ये बनता है आपका कि आप इन चीज़ों से रोकें, बजाय ये कि इनको मजाक में भी आप प्रमोट ना करें। मैं तो कहती हूँ जो मजाक में करें वो भी कहीं ना कहीं लिंक है। फिर सॉरी टू से आप लोग माइंड ना कर जाना, क्योंकि नहीं आपका बनता, ठीक है। हम आपको जस्ट बताने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए कह रहे हैं कि कोई ये साइन बना रहा है, या ये जो है वो थर्ड आई का साइन बना रहा है, डेविल का। अच्छा, कौन कौन से sign- साइंस है, कुछ बता सकती हैं लाइक वैसे? सपोज अगर ये हम करें तो Triangle डेविल से सबसे ठीक है। ट्रायंगल, बिकॉज वो दजाल का और ठीक बर्मुदा है। ट्रायंगल, ऑल द साइंस। आई का जो है वो यस। साइन है, या फिर ये साइन जो है हम कहते हैं डेविल का साइन है, Yes. या फिर ये वी साइन है, जो है वो हॉर्न का जो साइन है, Okay. ये डेविल का साइन है। तो ये आप क्यों मजाक मजाक में अपने सोशल मीडिया पे लाइव बैठ के आप लोग क्यों मजाक मजाक में ये करते हो? मजाक में भी प्लीज आप इनको अवॉइड promote करना ना करें, चाहिए, अवॉइड ये नहीं आप करना करें, चाहिए। बिकॉज यंग जनरेशन बड़ी क्यूरियस है। वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो रिसर्च में पड़ कर जाएगी इन देते कि चीजों ये में। क्या हो रहा है। ठीक, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आपने देखा है कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है ईरान में, सैयद आयतुल्लाह खामनी शहीद, बिल्कुल। जिनकी किस तरह से ट्रैक किया एग्जैक्ट लोकेशन। क्या समझती हैं ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और क्या इस हद तक डेंजरस है, क्या एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं? बिल्कुल जी, अभी हम बात कर रहे थे कि हम सिर्फ सर्फ वेब की बात कर रहे थे, जहाँ मैंने आपको बताया कि जब आप रील रिसर्च करते हो तो आपका लोकेशन, आपकी चीज़ें, आपका डाटा, वही द सिमिलर डाटा आना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि ये हमारा माइंड जो है वो रीड करते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ की बात है। एंड अगर डार्क वेब की हम बात करें तो वहाँ पे तो एग्जैक्ट जो है वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन, कितने बंदे उस लोकेशन पे हैं, किस तरह के वेपन्स वहाँ पे पड़े हो। जैसे खामना साहिब की हम बात करते हैं, तो कैसे उन्हें पता चला कि ये इसी एग्जैक्ट कंपाउंड में मौजूद है? यस, लोकेशन पे, बिकॉज वो ऑब्वियसली इतनी बड़ी एक सियासी शख्सियत है, एंड जंग के मामलात जब जो है वो चल रहे हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन भी बाहर जाना उनके सिर्फ बहुत करीबी लोगों को ही पता था ये चीज़ें, और उस टाइम पे जो है वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जाना और वहीं पे अटैक होना। ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि ये जो समझ है रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्टिफिशियल इस्तेमाल हो रहा है। इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो 100% हुआ है। हो रहा है। तो वो लाइक आपको इजीली आपकी हर चीज़, इवन आपकी पर्सनल चीज़ें भी जो हैं वो कहीं ना कहीं डिकोड हो जाती हैं। ओह गॉड, इट्स वेरी डेंजरस, दैट मीन्स। अच्छा, समराना ये भी बताएगा कि कहते हैं कि जो वाईफाई सिग्नल्स हैं उसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं कि उस कमरे में कितने लोग मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई, और क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल। अच्छा, अभी रिसेंटली एक आई थिंक इंडियन मूवी में जो है ना ये चीज़ बताई गई है प्रॉपर। अच्छा। उस मूवी में बताई गई है कि वो जो है वो थ्रू आपके वाईफाई जितने भी आपके इर्द गिर्द के वाईफाई आ रहे थे ना, उसके थ्रू जो है वो आपकी लोकेशन, बंदा जो है वो कंप्यूटर पे बैठ के एंड थ्रू द डार्क वेब आपकी लोकेशन, ओह। एंड देन वो आपको ये भी बता रहा होता है कि आपके लेफ्ट साइड पे एक पेंटिंग है आपके, एंड दे चेंज द कप,
कि इसको पता चले कि हमारे कौन से हाथ में कप है, एंड वो ये तक बताता है कि आपने अभी कप जो है वो आपका राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में गया। ओह माय अच्छा, गॉड। ये तो प्रॉपर मूवी है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे ये मूवी है, अभी आई डोंट रिमेम्बर द नेम। ठीक है। तो आप ये सोचें कि इस कदर इंफॉर्मेशन है कि आपके पीछे पिक्चर लगी हुई है, आपके रूम में कितने अफराद मौजूद हैं, आपने राइट हैंड में गिलास पकड़ा हुआ है, एंड दीज ऑल थिंग्स आर थ्रू आपके इर्द गिर्द के जो वाईफाई, ओह गॉड। चीज़ों की मूवमेंट तक का पता चल रहा है आपको कि चीज़ें मूव हो रही हैं, कौन कहाँ पे खड़ा है। तो लाइक दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस तो इससे कैसे एंड बचा जा वेरी सकता है ये भी असेसिबल। बता दें, क्योंकि देखिए, आजकल का तो दौर वाईफाई और सोशल मीडिया का ही है। बिल्कुल, देखिए इससे अब नामुमकिन है बचना, नामुमकिन है। नामुमकिन सी बात लगती है। अच्छा समराना, हमने सुना कि बड़े जो मशहूर लोग हैं जैसे कि एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, बड़े-बड़े मशहूर लोग, ये लोग अमूमन वाईफाई सिग्नल से दूर बैठते हैं, ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर वाईफाई सिग्नल्स कम ही हों या अपनी कोई ऐसी प्राइवेट एक्टिविटी करनी हो। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखें, बड़ी मज़ेदार आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दे दूं कि जिस बंदे ने फ़ोन ईजाद किया वो फ़ोन यूज़ नहीं करता। उसका स्क्रीन टाइम जो है वो 1 आवर है। ओह होल डे, गॉड। पूरे दिन में वो बंदा सिर्फ 1 घंटे के लिए फ़ोन यूज़ करता है। लेकिन उसने दूसरों के लिए तो मुसीबत जो है वो ईजाद कर दी है ना, ठीक है? अब ये सोचें कि दे यूज़ जो है वो वाईफ़ाई वाला वो लोग फ़ोन नहीं यूज़ करते। आई हैव हियर्ड दैट कि वो लोग जो है वो बटन्स वाला जो ओल्ड टेक्नोलॉजी फ़ोन है, अपने लिए कॉल्स के लिए वो ये यूज़ करते हैं। अच्छा, अच्छा, मीन्स अच्छा, कि ऑब्वियसली कुछ तो कुछ तो ऐसी है। जो अभी आपने कहा कि आप वो नहीं चाहते कि उन तक इजीली एक्सेस हो, उनकी लोकेशन ट्रैप हो, या फिर उनके आइडियाज जो हैं वो एक्टिविटीज जो कहीं भी चल रही हैं। एक्टिविटीज जो हैं, सो समहाउ हम ये कह सकते हैं कि देखें, टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी है, सोर्स ऑफ कनेक्शन भी है, और जो है वो जो अब की जो चीज़ें आ रही हैं लाइक एआई है या मेटा है, इसके बाद जो है वो जेमिनाई या इस तरह की जो एप्स हैं, वो ऑब्वियसली इवन मैं आपको एक और बात बताती हूँ, बड़ी मज़ेदार जो है वो रिसर्च ये है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू द ऐप, जब आप ऐप से जब पूछते हो, लाइक जितनी भी जो है वो एप्स हैं, रोबोटिक एप्स हैं, एआई है, तो वो आपकी सब चीज़ें जानता है। आप क्या सर्च करते हो, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी फैमिली में कौन लोग हैं, दे नोज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, जब आप रिसर्च करोगे ना कि लाइक टेल मी अबाउट माई सेल्फ, तो वो आपको सही बता देगा। ओह गॉड। लाइक अच्छा, ये मैंने खुद ट्राई किया है, ठीक अच्छा। है, ये मैं खुद ट्राई करके मैंने रिसर्च किया है कि लाइक कितना ये मुझे जानता है, अब तक मेरी रिसर्च क्या है, एंड वो आपको एक्यूरेट जो आपकी पर्सनैलिटी है 100% आपको वही इंफॉर्मेशन देगा जो आपकी पर्सनैलिटी है। तो आप ये सोचें कि वो जो रोबोटिक चीज़ें हैं वो इतना आपको पर्सनली जानती हैं कि आपका पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि आपका रिसर्च क्या है, आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, आप वो रिसर्च बेस पे वो सब चीज़ें जो है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी डिकोड कर लेगा। तो आप इसका मतलब ये कह रही हैं कि हम लोग जो कुछ भी चीज़ें सर्च कर रहे हैं वो हाँ। कहीं ना कहीं सेव हो रही हैं। 100% हमारा डाटा, हमारी चीज़ें, हमारे, मैं तो ये बोलती हूँ कि प्लीज़ ये अपने मोबाइल में कुछ भी इस तरह का आप मवाद ना रखें। ख़ास तौर पे यंग लड़कियां, आगे ब्लैकमेल आप हो सकते हो। आपका डाटा, yes. आपकी पिक्चर्स, ख़ास तौर पे तो आप अपनी प्राइवेसी, आप जो चीज़ें शेयर भी कर रहे हो ना, आप ये सोच रहे हो कि ये सेव है, ये सेव नहीं है। आपकी पर्सनल चीज़ें भी जो है वो कहीं ना कहीं बैकअप में यूज़ हो सकती हैं। ओह गॉड, सही। और ये वैसे ट्रू दैट ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। समटाइम्स तो सर्च की बात, और समटाइम्स अगर खाली बात भी कर रहे हो तो वही चीज़ सामने नजर आना इवन शुरू हो अगर आप जाती है। 4 फ्रेंड्स में बैठे हो और आप कोई बात कर रहे हो, सपोज आप जूतों की बात कर रहे तो हो, वो सामने आ आप जाती कपड़ों है। की बात कर, तो आपको वही रील्स आना शुरू हो जाएंगी। that Means is true. आपके पास आपका फ़ोन पड़ा हुआ है और आप बात कर रहे हो, तो वो जो है वही चीज़ें हैं। तो मीन्स के आपके ब्रेन की एनर्जी, आपके ब्रेन के सिग्नल कनेक्शन भी थ्रू आपके मोबाइल जो है वो चीज़ें जो है वो आपको ऑब्वियसली लाइक इजीली आप असेसेबल हो। सही लाइक है। दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू योर ब्रेन। यस, तो ब्रेन की एनर्जीज फोन डिकोड कर रहा है, like रिकॉर्ड this is- कर रहा है। यस। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल करेंसीज के ऊपर। आजकल डिजिटल करेंसीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। क्या समझती हैं आगे आने वाले वक्त के अंदर ये कितना नुकसानदेह हो सकता है, कितना डेंजरस होगा, और क्या आगे आने वाले वक्त में कैश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? हम ये कहें कि क्रिप्टो या फिर जो इलास्टिक मनी है, जो कि आजकल जितने भी जो है वो
काले धंधे या फिर जो हम वेब्स की बात करें या फिर बड़े लेवल पे ट्रेडिंग की, मनी जब हम लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते तो क्या यूज़ हो रहा है आपके पास? ये मनी आपकी यूज़ हो रही है, ठीक है। और एंड ये बताएं आप, ये अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें रेगुलेट क्यों नहीं हो सकी? कोशिशें तो वैसे क्रिप्टो की जा रही हैं। नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द सोर्स ये है कि सब ब्लैक मनी जो है, द सोर्स ऑफ किसी भी जगह पे, अब वेब की बात करें हम, डार्क डार्क वेब। वेब्स की बात करें या फिर बड़े लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम बात करते हैं या फिर जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो चीज़ें जब इधर से उधर पैसा किया जाता है, तो ये सारी ये मनी है। ओके। तो इसको जो है वो रेगुलेट करना या इसका जो है वो अभी लाइक गवर्नमेंट लेवल पे इसलिए असेसिबल नहीं है बिकॉज दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व टू दिस। तो आगे में भी जाके हो सकता है कि फ्यूचर में जो है, जो कि मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने प्रिडिक्ट भी किया है, बहुत लोगों ने, कि जो है मे बी आपका लेकिन ये अगर पैसा समराना हम देखें जापान में, चाइना में, तो वहाँ पर तो हर चीज़ जो है वो इस वक्त कैश तो बिल्कुल खत्म हो कैश गया है। खत्म हो वहाँ पे गया। हर चीज़ डिजिटलाइज कर दी गई ट्रू है। ट्रू तो वही टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान और एशिया की साइड पर भी आती हैं, ऑब्वियसली जब तो भी वो होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ अगली सुपर पावर चाइना होने वाला है। ओह तो गॉड। समराना शाह की प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन ये जो है, ये प्रेडिक्शन जो है वो सिर्फ जो है मैं अपनी इंट्यूशन बेस पे दे रही हूँ, इस पे वर्किंग नहीं है, क्योंकि देखें इसी साइड पे है। तो देखें जब इतने बड़े लेवल पे जो है वो सब आ रही है, तो फिर कह सकते हैं हम कि आगे जाके यही फ्यूचर है हमारा। ये और मनी अगर जो मैं है ये वो कहूँगी फ्यूचर है। कि डार्क वेब के ऊपर जो करेंसी वगैरह इस्तेमाल की जाती है वो भी क्रिप्टो और बिल्कुल डिजिटल ही है। 100%, मैं तो अभी आपको क्लियर किया है कि ये यस। यही मनी यूज होती है हर काले धंधे में जो है ना, ये पैसा यूज हो रहा है। अच्छा, अगर लास्ट हम बिल्कुल कंक्लूड करते हैं, ये मुझे बताएगा क्या 2030 तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या नया ग्लोबल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इन तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि अभी हमने बात की है एआई की, डिजिटल करेंसीज की, पार्टीज की, देन डार्क वेब की, इल्यूमिनाटी, सीक्रेट ग्रुप्स की? बिल्कुल 100%। देखें आप, अगर हम बात करते हैं 2 ईयर बैक, अगर हम सिर्फ चले जाते हैं तो नो बडी नोज है क्या ये जी, डार्क वेब क्या है, नो बडी नोज। Nobody knows. सीक्रेटिव सोसाइटीज़ क्या हैं, नोबडी नोज़। इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट क्या है, नोबडी नोज़। अब आप देखें, उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी जो है वो ज़बरदस्त देते जाऊँ। जी। आप ये सिर्फ अपनी कंट्री में आप रिसर्च कीजिएगा। ठीक। इंस्टाग्राम इल्यूमिनाटीज़ के नेम से जो है वो प्रॉपर पेज बना हुआ है, 8 मिलियन पीपल आर फॉलोइंग दिस। ये सिर्फ मैं अपनी कंट्री की बात कर रही हूँ। देखें गवर्नमेंट लेवल पे वेबसाइट प्रॉपर आईज का जो है वो प्रॉपर आइकॉन है और वेबसाइट है। अब फिर वही बात है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों में ना पड़े और रिसर्च मत आप लोग करने लग जाइएगा। ये चीज़ें जब इस लेवल पे हैं, ठीक है, तो आप सोचें कि आगे जाके यही फ्यूचर है हमारा। अगर हम 30s में जाते हैं तो लाइक हमारी जनरेशन बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व हो चुकी होगी। तो कोई नया सिस्टम आप कह रही हैं कि बिल्कुल, इंट्रोड्यूस कुछ करवा दिया जाएगा? डेफिनेटली कुछ नया, जिस तरह से आप देखोगे आगे टेक्नोलॉजीज़ में लाइक रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। अभी तो मज़ीद जो है इन्वेंशंस आप देखोगे आगे, पता नहीं किस किस टाइप की जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अभी आप तो 2030 की बात कर रहे हो, मैं तो 2027 की बात कर रही हूँ। Next year ही। 2027 जो होगा वो भी हमारे लिए, जिसे कहते हैं, एक बहुत टेक्नोलॉजी का दौर होगा। उसमें भी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें सामने आएँगी जो कि अच्छा। हमारी जो है वो सोच से भी मे बी बाहर होंगी। ओके, अगर लास्ट में हमें बता दें कि पाकिस्तान के लिए 2027 जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है वो कैसा रहेगा? देखें, क्योंकि अभी वैसे इस पे मेरा इतना रिसर्च नहीं है, मैंने इतना टैली नहीं किया हुआ, और जो इस वक्त लेकिन वर्ल्ड के चेंजेस अंदर इस आए। वक्त जो वॉर्स चल रही हैं, ईरान, यूएस, इसके बारे में कुछ अगर आप प्रेडिक्ट करें? देखिए वार्स की अगर बात करें तो आई थिंक मैंने जो है बिल्कुल क्लियरली कहा था कि आपको ये अमन की सूरत हाल बन जाएगी, बट ये ज़्यादा देर के लिए अमन नहीं होने वाला। क्योंकि ओके। आप ये सोचिए पुश एंड कि पुल हाँ रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम वॉर्स की तरफ तो कहीं ना कहीं हमने जाना ही है ना, वर्ल्ड वॉर तो होनी है। तो ये कहें कि ये चीज़ें कुछ टाइम के लिए रुकेंगी, देन फिर स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे ये रोला कोस्टर की तरह जो है वो चीज़ें चलती रहेंगी। बट एक चीज़ बहुत है कि पाकिस्तान जो है वो, जैसे एज आई प्रिडिक्ट पहले भी, कि हम एक पीस मेकर का, और ये मैंने 2025 में ये बात कही थी कि हमारा नाम बनेगा वर्ल्ड वाइज, हमें रिकग्नाइजेशन मिलेगी,
अगर आप बात करें ख़ामनाई साहब की डेथ प्रेडिक्ट की बिल्कुल। थी मैंने एक बहुत बड़े शो में, तो हम देखें कि पाकिस्तान का आगे भी इंशाल्लाह एक मज़बूत पैनल में हम लोग रहेंगे और हमारा जो नाम है एज़ अ पाकिस्तान, हुँ, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये है कि बीच के हालात तो ऑन एंड ऑफ चलते रहेंगे, अवाम सही है। ऐसे ही रहेगी, बट ये है कि वर्ल्ड वाइज़ जो है हम बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे आगे भी रहने वाले हैं। सही है। थैंक यू सो मच समराना शाह फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छे से डिटेल में सारी स्टोरीज़ को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वाले ऑडियंस के लिए हमारा आज का पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।